प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज शाम के अवसर पर फिर एक बार तेरे सानिध्य में परमेश्वर बैठने के लिए तूने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में तूने अद्भुत कामों को किया है। प्रभु जी, तू हमारे जीवन में किया हुआ एक एक बातों को यदि हम वर्णन करने जाए तो प्रभु जी हमारे लिए शब्द कम है। तू कितना महान परमेश्वर है, तू अद्भुतकारी परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग से दृष्टि लगाकर अपनी भक्तों की ओर ताकता है। तू महान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं है। पिता परमेश्वर, तुझे तारीफ करना हमारे लिए बहुत कम है, हमारे लिए शब्दों की कमी है। प्रभु, हम तुझे इतना तारीफ देने के लिए हमारे पास शब्द कम है। इतना महान परमेश्वर तू आज हमारे बीच में, तेरा सानिध्य विराजमान है, तेरी आत्मा उपस्थित है, तेरा शक्ति हम महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे लिए इतना कष्ट उठाता है, इतना संभालता है, इतना हमारा केयर करता है, तो आज हम परमेश्वर के लिए भी समय निकालना है। हम परमेश्वर के लिए दिल से समय निकालना है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है। वो हमारे लिए हमेशा हमारी रखवाली करता है। वो धन्यवाद के योग्य प्रभु है। उनको स्तुति चाहिए, आपकी महिमा चाहिए, आपकी तारीफ चाहिए। वो आपका स्तुति का प्यासा है। वो आपसे कुछ इच्छा नहीं रखता है। आप हमेशा उसको धन्यवाद देने के लिए प्रियो अपना समय को अलग कीजिए, परमेश्वर से बातें कीजिए। परमेश्वर इन दिनों में आपसे कुछ सुनना चाहता है। आपसे लगातार परमेश्वर कुछ सुनना चाहता है और परमेश्वर उसका उत्तर भी आपको देना चाहता है। आपका प्रार्थना परमेश्वर के सानिध्य में रोज पहुंचता है, लेकिन परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए भी अपना समय जरूर निकालिए। परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है। एक बार प्रभु के दास D.L. मूडी, जो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास हैं, वो अपने कमरे में परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे थे और उनके कमरे का जो दरवाजा है स्लाइटली थोड़ा सा उन्होंने बंद किया था। अचानक से थोड़े देर के बाद कर करके दरवाजा खोलने की आवाज आई। उन्होंने देखा उनका एक छोटा बेटा है, लगभग 3-3.5 साल का था। उसका नाम पॉल था। वो लड़का दरवाजा खोलकर थोड़ा सा झांक रहा। D.L. मूडी, परमेश्वर का दास, ने पूछा, पॉल, व्हाट डू यू वांट? तो पॉल ने कहा, नथिंग डैडी। सो फिर परमेश्वर का दास अपना वचन का अध्ययन करने लगे। कुछ देर के बाद वो दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया और अंदर आ गया। फिर से D.L. मूडी, परमेश्वर का दास, ने पूछा, पॉल, व्हाट डू यू वांट? सो पॉल ने कहा, नथिंग डैडी। फिर परमेश्वर का दास अपने वचन की ओर मनन कर रहे थे। कुछ देर के बाद उनके कुर्सी पर जो वहां पे बैठे थे उसके पास आके खड़ा। फिर से D.L. मूडी, परमेश्वर का दास, ने पूछा, पॉल, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? पॉल ने बोला, नथिंग डैडी। थोड़े देर के बाद उन्होंने अपने पिता के गोद में आकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर पिता ने बड़े प्यार से उसको पूछा, पॉल, टेल मी रियली, व्हाट डू यू वांट? सचमुच मुझे बताओ, आपको क्या जरूरत है? तब उसका बेटा ने बड़ी सुंदर सा एक जवाब दिया। पॉल ने कहा, डैडी, आई वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस एंड आई वॉन्ट टू सिट विथ यू। मुझे आपकी महसूस की चाहिए था और मैं आपके पास बैठना चाहता था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। प्रियो, आज हम में से हर एक को भी हमारे प्रभु के सानिध्य में, हम परमेश्वर के नजदीक में जाना चाहिए। हम सिर्फ अपने कार के लिए प्रभु को प्रार्थना करना, अपने बंगलों के लिए प्रार्थना करना, या हमारे हर एक बातों के लिए हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को उस समय पे याद करना है,
ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे विषयों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर के नज़दीक में जाकर उसका सानिध्य को महसूस करना सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार पौल अपना डैडी डीएल मूडी के पास जाकर बैठा, वो सिर्फ उतना ही कहा कि डैडी मैं आपको देखना चाहता था, आपके प्रेजेंस को मैं अनुभव करना चाहता था, इसके लिए मैं आपको देखकर आपकी गोद में आ गया। प्रियो, हमारे जीवन में कई चीज हम परमेश्वर से सिर्फ हमारी जरूरतों को मानते हैं। जब हमारी जरूरत, हमारे मांगे पूरी हो जाती हैं, तब हम परमेश्वर को कई बार भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक इंसान को भूल जाता है, अपने दुख की अवस्था में मदद करने के बाद वो उसको हमेशा के लिए बाद में कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। प्रियो, इसी प्रकार एक इंसान भी परमेश्वर के साथ करता है। क्यों ना आज हम परमेश्वर का सानिध्य को महसूस करने पाए। आज हम परमेश्वर से कुछ न मांगे। आपका डैडी आपके लिए सब कुछ देता है। आपका पिता परमेश्वर आज जो भी आपके पास है वो सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। यदि वो विश्वास आज आपके पास है तो इतना याद रखना, यदि आप परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे और उसका सानिध्य को महसूस करेंगे तो आपकी जरूरतों को परमेश्वर पहले से ही जानता है। वो आपको ये नहीं पूछेगा व्हाट डू यू वांट, वो पूछेगा मैं तेरी आवश्यकताओं को मैं दूर से जान लिया हूं। वो अपने अवस्था को जानता है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को दूर रख के परमेश्वर से मांगते हैं। हमारे बीच में आज जो डिस्टेंस है उसको हम खत्म करेंगे। आज हमारा वो डिस्टेंस परमेश्वर के सामने वो बिल्कुल दूरी है, तो उसको हम खत्म करना है। आज परमेश्वर का नजदीक में जाना है, परमेश्वर का सानिध्य को महसूस करना है। आज का सुंदर वचन से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। याकूब का पत्री 4 अध्याय का 8 कलम, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर जरूर निकट आएगा। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर शायद ही आएगा। ये वचन परमेश्वर का जीवित मुंह से निकला हुआ वचन है। ये वचन आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने इंसान परमेश्वर को धोखा दे देता है। और फिर जब परमेश्वर दूर चला जाता है तो कहता है प्रभु तू दूर चला गया, लेकिन उसकी जगह पर इंसान स्वयं परमेश्वर से दूर चला जाता है। आज प्रियो, आज का संदेश यही है, आप परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करो। आप जरूरतों से बढ़कर आपका प्रार्थना का विषय क्या है वो प्रभु जानता है। आपकी हर एक अवस्था को प्रभु जानता है। आपको परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहाँ हमारी कमी है, हम परमेश्वर के नजदीक में बैठते नहीं हैं, परमेश्वर के सानिध्य को महसूस नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए हम समय निकालते नहीं हैं। हमारा बिजी लाइफ में हम 5 मिनट या 2 मिनट प्रार्थना करके सिर्फ परमेश्वर का डेली डिवोशन करके चले जाते हैं। ये सच्ची प्रार्थना नहीं है प्रभु। उसमें हमको परमेश्वर का सानिध्य महसूस नहीं होगा, उसमें हमारा परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में सिर्फ हम जरूरतों के लिए परमेश्वर को न ढूंढें, लेकिन सच्चा परमेश्वर को यदि आप फील करोगे, उसकी प्रेजेंस को जब आप फील करोगे, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर लगातार बनी रहेगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। परमेश्वर की छत्र छाया में आप जब रहोगे, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन ब्लेस करेगा। ऐसे नहीं महीने में एक बार या साल में एक बार, परमेश्वर आपको रोज ब्लेस करेगा जब आप उसके सानिध्य में होकर जाएंगे। प्रियो, आपके दिन की शुरुआत परमेश्वर का चरणों से होना है। परमेश्वर के लिए समय निकालिए, उसके वचन के लिए समय निकालिए। कुछ समय परमेश्वर का वचन को मनन कीजिए, कुछ समय ध्यान दीजिए परमेश्वर वचन से आपको क्या कहना चाहता है, आज परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है आपसे, आज का परमेश्वर का संदेश क्या है, आज परमेश्वर किस तरह से आपको गाइड करना चाहता है। आपकी नौकरी, आपकी कोई भी प्रकार की अवस्था में परमेश्वर आप किस तरह से चलाएगा, वो उसका वचन से आपको गाइड करेगा। प्रियो, धोखा मत खाना। परमेश्वर महान है, वो जीवित है, स्वर्ग में है। इसके लिए हमको जरूर उसके लिए समय निकालना है। उसके लिए समय निकालेगा, तभी आप उसकी प्रेजेंस को फील करोगे, तभी वो आपके निकट आएगा। यदि आप दूर से उसको प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने में भी बहुत समय निकालेगा। जब हम जिस प्रकार पॉल डीएल मूडी के गोद में बैठ गया,
उसका सानिध्य उसको फील हुआ, तब उन्होंने बोला दिस इज द रियल रिलेशनशिप। यही है सच्चा रिलेशनशिप, एक भक्त और परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हम दूर से डैडी नहीं कहना है, लेकिन परमेश्वर के गोद में, परमेश्वर के सानिध्य में जब हम घुटने टेकते हैं तो हमको परमेश्वर का फीलिंग्स महसूस होता है, और प्रभु को भी आपका फील महसूस होता है। जब एक दूसरे को हम फील करते हैं, हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है हम उसमें भरपूर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का सानिध्य हम महसूस करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको टच करता हुआ आपको दिखाई देगा। आपके जीवन में अद्भुत कार्य, जो दुष्ट ताकत यदि रोक के रखा है, वो सब दुष्ट ताकत निकल जाएगा। आप भविष्य को जो रोका हुआ बातों को, परमेश्वर की आत्मा उस बंधन को तोड़ देगा। परमेश्वर की आत्मा उधर उत्तर के आने समय आपका दुष्ट ताकत जो बांध के रखा आपको, यीशु के नाम से टूट जाएगा। द माइटी नेम ऑफ जीसस। आइए हम इस वचन से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना महान है। आज परमेश्वर आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी के लिए तरस रहा है प्रभु, इसलिए हम परमेश्वर को बारे में सोचेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर प्रभु जी तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। कई बार हम पढ़ते हैं प्रभु जी, लेकिन हम उसको गहराई से समझते नहीं प्रभु जी। आज प्रभु जी यदि हमारे जीवन में तेरे सन्मुख में बैठने के लिए यदि हम समय कम दे रहे, प्रभु तू क्षमा कर। आज से हम समय निकालेंगे। आज से हम प्रभु तेरे सानिध्य में बैठने के लिए, तेरा प्रेजेंस को अनुभव करने के लिए पिता परमेश्वर तू हमें मौका दे प्रभु। हम रोजिंदा लाइफ में हम दौड़ कर प्रार्थना करने ना आने पाए प्रभु जी, लेकिन हम परमेश्वर के सानिध्य में सचमुच समय निकाल के प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए प्रार्थना कर ले, हर एक के विषयों को प्रभु जी छू ले प्रभु जी। पिछले दिनों में जो कमेंट्स में लिखा हुआ, पिता परमेश्वर तेरा दास दासी का विषय आज तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन जीवित है प्रभु जी। तेरा वचन कभी किसी के जीवन में खाली नहीं होएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर 100% फल देकर वापस आएगा प्रभु जी। दुष्ट शैतान उसको रोकने ना पाए प्रभु जी। अंधकार की ताकत किसी विषय को प्रभु जी रोकने ना पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक एक बेटा एक एक बेटी के प्रभु जी जीवन में जो जो विषय है प्रभु जी, उसको तेरे सन्मुख में लेके आ प्रभु जी। अद्भुत कार्य तू कर प्रभु जी। इन दिनों में अद्भुत सामर्थ को दिखा प्रभु जी। एक एक के जीवन में चमत्कार दिखा प्रभु जी। तू जीवित परमेश्वर करके अपने मुंह से गवाही देने के लिए प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर तेरी आत्मा उनके हर एक के ऊपर, हर एक को घर को प्रभु जी तू संभाल प्रभु जी। हर एक के बच्चों को संभाल प्रभु जी। बुजुर्गों को संभाल प्रभु जी। बेटा बेटी हर एक को प्रभु जी, जिनके जीवन में कष्ट है प्रभु जी, पिता परमेश्वर कष्ट को दूर कर प्रभु जी। बीमारियों को दूर कर प्रभु जी। उनके जीवन में जिस विषय के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हम नम्र होकर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। आज प्रभु जी उनको छू ले प्रभु जी। आज हर एक को तू छू प्रभु जी। एक एक परिवार को, एक एक सदस्य को नाम लेकर प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। दुष्ट की कहीं पे भी प्रभु जी उनको छूने ना प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों का वाड़ उनके चारों ओर बनाने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू अनेक को रक्षा कर प्रभु जी। दिन रात प्रभु जी तू उनको संभालता है, सुरक्षित रखता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। दुर्घटनाओं से तू उनको बचाता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। बीमारी से छुटकारा देता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर इतनी बड़ी महामारी कोरोना से तूने हर एक को बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर तू अपने भक्तों को संभालता है, सुरक्षित रखता है प्रभु जी। तू सच्चा चरवाहा तू ही प्रभु जी। पिता परमेश्वर दिन रात हमारे लिए, अपने भेड़ों के लिए पिता परमेश्वर तू अपनी जान देने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। पिता परमेश्वर हर एक को तू आशीष दिया से धन्यवाद। आज की प्रार्थना प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको सब परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए मौका दिए, इसलिए धन्यवाद। आज एक निर्णय लिए कि हम परमेश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए समय निकालेंगे। हम परमेश्वर से बातें करेंगे। परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है उसके साथ हम परमेश्वर से क्लेम कर प्रार्थना करेंगे। यदि आप रिसीव करोगे वचन, इन दिनों में आपके जीवन में अद्भुत कार्य आप देखने पाएंगे। ये वचन जीवित है जिसको आप दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में जीवन नहीं होता क्योंकि विश्वास की कमी होता है। इसकी वजह से आज उस वचन को हाथ रखकर विश्वास के साथ अपने दिल से प्रार्थना करके देखिए, प्रभु जरूर आपके लिए आज चमत्कार करेगा। प्रियो, आज रात परमेश्वर मीठी नींद दे, आपको प्रोटेक्ट करे,
आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे। यीशु के लहू में आपको कवर करता है। सारी बात को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। प्रभु आपको सबको आशीष है। प्रभु का शालोम, शांति, समाधान आपके साथ हमेशा होते रहे। जय मसीह की।